नमस्कार मित्रों। इस समय भारत में और दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो कभी सोचा नहीं जा सकता था। ब्रह्मांड ने सिस्टम तैयार कर दिया है। बिजली का एक स्पार्क होता है और सिस्टम सक्रिय हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु होती है और बॉलीवुड एक रहस्यमयी दिशा की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। निकिता तोमर की हत्या होती है और लव जिहाद के विरुद्ध कानूनों की शुरुआत हो जाती है। कुछ संदिग्ध लोग दासना मंदिर में घुसते हैं और मतांतरण गिरोह की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। वास्तव में अब ऐसे लोगों की गोटियां उल्टी पड़ रही हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि अब समय बदल चुका है। ये जितना उछलेंगे उतना गिरेंगे, जितना फड़फड़ाएंगे उतना फंसेंगे। क्या कभी कोई सोच सकता था कि किंग खान के पुत्र के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? क्या इसके पहले ऐसी पार्टियां नहीं हुई होंगी, या इसके पहले निकिता तोमरों की हत्याएं नहीं हुई होंगी, या इसके पहले बॉलीवुड में संदिग्ध मौतें नहीं हुई हैं, या इसके पहले दासना मंदिर में संदिग्ध लोग नहीं घुसे हैं? तो आज क्या बदल गया? असम में अवैध अतिक्रमणकारियों पर क्यों इस तरह कार्रवाई चल रही है? उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का बल क्यों टूट रहा है? समीर वानखेड़े अचानक इतने फॉर्म में क्यों आ गए हैं? सचिन वाजे के साथ ये क्या हो गया? परमवीर सिंह का यह हाल कैसे हो गया? एक ऐसी आंधी चल रही है कि न तो पैसा काम आ रहा है, न पहुंच और न ही दबंगई। कभी किसी ने सोचा था कि उत्तर प्रदेश में एक गेरुआधारी सत्ता संभालेगा और अरस्तू के फिलॉसफर किंग की उक्ति को चरितार्थ करेगा? कभी किसी ने सोचा था कि असम में हेमंता विश्व शर्मा जैसा कोई मुख्यमंत्री आएगा जिसका विजन दिन के उजाले की तरह स्पष्ट होगा? कश्मीर समस्या कब से है? फिर 2019 में ही क्यों अनुच्छेद 317 प्रभावी हुआ? वो भी तब जब लोकसभा के चुनाव हो चुके थे। कश्मीर में हिंदुओं की हत्याओं का क्रम कब से चल रहा है, लेकिन इस बार जो सिलसिलेवार कुछ हत्याएं हुई वे कुछ और ही परिणाम लाने वाली हैं। यहाँ से आवाज उठ रही है कि नहीं, अब और नहीं, अब रुकना होगा, अब ठहरना होगा, अब डरना बंद, अब पलायन बंद। यह अद्भुत है, अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। इसके पहले किसी की जरूरत नहीं थी कि ऐसे ललकार कर बात करे। कहां से आ रही है यह हिम्मत? भारत के राष्ट्रवादी बहुत समय से एक गहरी नींद में थे। फिर अचानक क्या हो गया कि वे जाग गए? इतिहास की जिन सच्चाइयों को 7 परतों में छुपा दिया गया था वे क्यों अब फड़फड़ा कर बाहर निकल रही हैं? इसलिए कि ब्रह्मांड में कोई है जो चाहता है कि हम जागें। एक विशेष विचारधारा जिसने सैकड़ों सालों से दुनिया को हिंसा की आग में झोंक रखा है, वह इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। वह बाहर से तो आक्रामक दिख रही है, लेकिन भीतर से टूट रही है। उसे छोड़ने वालों की आंधी आ गई है। उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन छोड़ने वाले हैं कि इन धमकियों की परवाह न करके इसे छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? इतनी बेचैनी उनमें पहले क्यों नहीं आई? पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 15 किलोमीटर की पट्टी में इसका क्षेत्राधिकार था, जो अब 50 किलोमीटर की पट्टी में हो गया है। इस क्षेत्र में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती के संबंध में बीएसएफ के पास वे ही अधिकार होंगे जो पुलिस के पास होते हैं। बहुत दूरगामी महत्व का है यह कदम, जो बहुत पहले ही उठाया जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, कोई काम तभी होता है जब उसका समय आ जाता है। जी हाँ, काम समय कर रहा है, बाकी सब तो बस उपकरण है। ब्रह्मांड में कोई है
जो चीज़ों को नियोजित कर रहा है, देखते जाइए आप उसकी योजना, जिसके आगे किसी की योजना नहीं चलने वाली है। और देखते जाइए समय की चाल, जिसके आगे किसी की चाल नहीं चलने वाली है।